भगवान यहाँ नहीं है, लेकिन भरत जी भगवान की मानते हैं। संपत्ति सब रघुपति कै। पिताजी ने तो दे दिया, हमारा हो गया। नहीं हो गया। पिताजी ने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया था, राम जी सब प्रकार लायक हो गए हैं, उनका अभिषेक आपके कर कमल से हो जाए, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। भरत जी उसी भाव का रक्षण करते हैं, श्रेष्ठ की मान कर। पिताजी ने कहा था, अधिकारों का त्याग भरत चरित्र है। भरत जी को मिला अधिकार, भरत जी त्याग रहे हैं। क्यों? हम इसके अधिकारी नहीं हैं। चाहिए धर्मशील नर ना हो। राज किसको संकल्पित है? राम जी को। राज का स्वामी कौन है? राम जी। ये श्रुति सिद्धांत यह है उर्गारी। प्रातः काल हुआ, सब लोग सब साज बाज लेकर वन की ओर प्रस्थान किए। पवित्र सेवकों को सेवा में रख छोड़े भरत जी। त्रेता की घटना है, त्रेता की कथा है। गोस्वामी जी क्या मधुर लिखते हैं। अस विचार शुच सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। स्वप्न में भी अपने धर्म से न डोले। ऐसे सेवकों को अयोध्या की राज सत्ता संभलवा दिए भरत जी। हमारा वही है जो हमारे पास है, जो दूसरे के पास है उसका स्वामी कोई और है। और आप देखिएगा, कोई किसी की एक पेन भी ले लेता है तो उसका परिणाम उसके जीवन में अवश्य आता है। अनेक प्रश्न जीवन के हैं। भरत जी चाहते तो अयोध्या का राज सिंहासन उनके पास था। खूब यहाँ 14 वर्ष भगवान की प्रतीक्षा करते, गुरुदेव भगवान की तो आज्ञा हो ही गई है। मध्य प्रदेश को क्या समझाना है? मध्य प्रदेश तो गवाह है। एक बार सत्ता मिलने के बाद छोड़ने का मन नहीं करता है साहब। बड़ी दुरूह बात है। नॉट सो इजी, इजी नहीं है। अब प्रकृति भी विचित्र है, इसका स्वभाव जड़ है, वो सुनती नहीं किसी की। प्रकृति जड़ है। भैया गुरु सानिध्य में चले, गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत चले चित्रकूट हो राम को मना। भरत चले चित्रकूट हो राम को मना। राम को मनाने सिया लखन को बुला। भरत चले राम को मना। भरत चले राम को मना। बन सिया राम
भानुज भरत पया देह जाय। साधक सिद्ध सयान हो राम। राम को मनाने साधक सिद्ध सयान हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम। राम को मना सिया राम को मना भैया राम को मना। भरत भैया पैदल पैदल चल रहे हैं। बड़ी अम्बा को किसी ने खबर दी भरत जी पैदल पैदल चल रहे हैं। माँ ने डोली पास रखवाई और बोले भैया राम जी से शीघ्र मिलना है तो रथ का आश्रय करिए। भरत जी रथारूढ़ होकर माँ को प्रणाम पूर्वक आगे बढ़े। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद जी ने उनका बहुत स्वागत किया है। रात्रि मुकाम श्रृंगवेरपुर में हुआ। प्रातःकाल घाट घाट की तरनी मंगाकर और एक खेवा में सबको पार कराए निषाद जी महाराज। तीर्थराज प्रयाग पहुँचे हैं। भरद्वाज जी से भेंट भई है। भरद्वाज जी ने भी उनको आतिथ्य प्रदान किया। आतिथेय के निवेदन पर अतिथि बने। नारायण। रात्रि विश्राम यहाँ हुआ। फिर तो नव दिन में भरत जी को भगवान का पावन दर्शन भया। इसलिए श्री रामचरितमानस जी की कथा नव दिन गाई जाती है। इसी को नवाह कहते हैं। बसुंडी बाबा क्या कह रहे थे? पुण्य रघुपति बहुविधि समुझाई। भरत जी गए थे तिलक कराने गुरुदेव भगवान के कर कमल से, परंतु सत्य प्रतिज्ञा राम जी भरत भैया को बोले भैया पिताजी को वचन प्रिय थे कि प्राण? तो वचन। तो पिताजी ने जिन वचनों का पालन करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, हम चारों भाइयों को योग्य है कि हम भी उसका पालन करें। वचन के प्रति निष्ठ होना। पहली बात तो जल्दी देना ही नहीं चाहिए, दिया तो निष्ठ रहना। बहुत विधि समझाए। 5 बैठकी चित्रकूट में भई है। 5 दिन में दर्शन भरत भैया ने चित्रकूट के दिव्य प्रांगण का किया। मिथिलापति का आगमन हुआ सुनैना मैया के संग में। सीता मैया सुनैना मैया जनक राज मिले। उपाय दिखता नहीं है, सत्य में विकल्प नहीं है। संकल्प सत्य है तो वहां विकल्प नहीं है। ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा फिर वो हो जाएगा। वाणी विकल्प तहां ढूंढ लेती है जहां वो सत्य से दूर होती है। और जितना विकल्प हम ढूंढते हैं उतना उलझते चले जाते हैं। स्टेटमेंट बदलते रहेंगे हम। जीवन में कभी विकल्प की तलाश न हो और विश्वास में रहा जाए। लोभ में आकर, राग में आकर, मोह में आकर
सतपथ का त्याग न हो, कदापि न हो।